अब हमारा हेलो स्टूडेंट, आपका सेल्फ स्टडी पे स्वागत है। अब हमारा यूनिट सेकंड शुरू होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है हमारा, जो कि हमारा टेंजेबल होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें हमारी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर सभी को पता है इंटेंजेबल होता है, जैसे कि हमारा आउटपुट को हम कभी नहीं छू सकते। गेमिंग खेलते हैं उसमें नहीं कर सकते, वर्ड प्रोसेस करते हैं उससे भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है, ये डेवलप्ड करता है, इंजीनियरिंग करता है। इसके 4 टाइप्स होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इंटरनल कंपोनेंट। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। ये हमारा इफेक्ट नहीं, कैन नॉट इफेक्ट वायरस को इफेक्ट नहीं करता और ये इफेक्ट करता है। ये हमारा ट्रांसफ़र कर नहीं सकता, ये ट्रांसफ़र कर सकता है। ये इसमें हमारी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेजेस यूज़ होती है, इसमें असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ। इसके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो हम अंदर ही अंदर वर्क करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते विदाउट सपोर्टिंग इन हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वन टाइम एक्सपेंसिव है, हमारी सॉफ्टवेयर जो है वो वेरी एक्सपेंसिव है, वो हमारी कंटिन्यूसली एक्सपेंस होती रहती है। सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेयर नहीं करती बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर्स के। सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूज बी support for hardware, but hardware can be used for support for software. The hardware and software are the heart and soul of the digital computer. डिजिटल कंप्यूटर के एक हार्ट और सोल है। लेटेस्ट की कितनी है हमारी? 104 है। वैसे नॉर्मल कीज़ कितनी आती हैं कीबोर्ड में? 101। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइसेस है। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा डाटा, लेटर्स, हमारी कीज़, ये सब कुछ दे सकता है कंप्यूटर को। इसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं, जिसमें हमारे गेम्स प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आती हैं, अप डाउन। ये वायरलेस कीबोर्ड भी देखे हैं सबने, कि जो हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड इसलिए यूज़ आते हैं कि जो हमारे स्मार्टफोन्स में आते हैं। गेमिंग कीबोर्ड भी आते हैं, जो कि हमारे गेमिंग खेलने के काम आते हैं, बस ओनली अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ आते हैं उसमें। अल्फ़ाबेट गेम भी आता है एक, वो वाले। दूसरा है हमारा माउस हमारा किस काम आता है? बस पॉइंटर करने के लिए, जो वायरलेस भी हो सकता है हमारा। वाइड माउस भी होता है, जिसमें हमारा वायर कनेक्ट होता है। ब्लूटूथ माउस भी हो सकता है हमारा। ट्रे बॉल भी हो सकता है। ट्रे बॉल आपको पता है कि एक बॉल टाइप में दे रखी होती है, उस टाइप का होता है। जॉयस्टिक भी यही तरीके का होता है, जो पॉइंटर करता है। एक ऐसा बॉक्स बना होता है, उसमें एक गोल्ड रेड कलर का सब वो लगा होता है, उससे हम पॉइंटर करते हैं होंगे। वो स्क्रीन का कर्सर को चेंज करता रहता है। लाइट पेन, जो कि हम स्क्रीन पर इट कैन बी यूज़ फॉर अ डिस्प्ले पे यूज़ कर सकते हैं हम इसे, जो कि हमारा पॉइंटर करता है। ट्रैक बॉल भी सबको पता है कि ट्रैक बॉल वही है, जो बॉल इट कैन बी अ फिंगर से मूव कर सकते हो आप। स्कैनर सबको पता है कि जो स्कैन करता है। मशीन, जैसे कि फ़ोटोकॉपी, ये सब चीज़ें। फ़ोटोकॉपी मशीन इसमें बहुत अच्छे से आ सकती है। फ़ोटोकॉपी हो सकती है, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकती है, बारकोड भी कर सकती है, OMR शीट भी कर सकती है, ये सब चीज़ें। माइक्रोफोन, जो हमारे सुनने के काम आते हैं, वो भी हमारे इनपुट डिवाइस। डिजिटल, जो कि हमारे टेलीविज़न हो गए, कैमराज हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। बारकोड का मतलब वही है कि जो कोड को स्कैन कर देख सकते हैं, जिससे हम टच स्क्रीन टच कर जो और स्मार्टफोन की तरह आते हैं। फिंगर, इट कैन बी यूज फॉर अ फिंगर्स। OCR का ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जिसमें हम स्कैन कर एक एक टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, वो हमारा वो होता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड, जो कि MICR होता है, जो रीड प्रोसेस होता है, जो हमारे चेक में ज़्यादा यूज़ आता है। चेक में कैसे यूज़ होता है? इसमें हम डाटा डालते हैं फटाफट, और उसके बाद हम उसका डाटा निकाल लेते हैं। जैसे हमारा बाहर का कोई विदेश का इंसान आया हुआ है और उन्हें यहाँ पे आकर बैंक में से पैसा निकाला, तो वो उसके डाटा में देखेगा और देन उसके बैंक अकाउंट में से उसे पैसे निकाल कर दे देगा। उसका डाटा निकाल कर देखेगा और उसके बाद उसके पैसे दे देगा उसे निकाल कर। मॉनिटर सबको पता है कि क्या नाम है, एक स्क्रीन टाइप में होती है, वो बस पिक्सल होते हैं, इसमें पिक्सल के रूप में ही फॉरवर्ड कर सकते हैं सब। इसके मॉनिटर के कुछ साइज़ वाइज बताए गए हैं कि किस साइज़ से हो सकते हैं, LEDs, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर हमारा 3 टाइप का होता है, प्रिंट करने के लिए यूज़ आता है। जो डॉट मैट्रिक्स हमारा बहुत पॉपुलर होता था, पर लेकिन अब रिप्लेस कर दिया है इंकजेट और लेज़र ने रिप्लेस कर दिया होते हैं। डॉट मैट्रिक हमारा वहाँ यूज़ आता था, ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर हम टिकट कटवाते हैं, तो वो उस टाइम प्रिंट करते वक्त अब बहुत ज़्यादा क्विक
साउंड करता है, बहुत ज़्यादा साउंड करता है वो। इंकजेट जो है अब कम कर, इंकजेट साउंड नहीं करता और इन्हें रिप्लेस कर दिया डॉट मैक्स को, और इसमें कलर्ड भी आने लगे, कलर्ड प्रिंटिंग भी होने लगी। लेज़र में सेम है, लेज़र इंकजेट जो है वो आ रहा सिमिलरली। ये इसके कुछ फैक्स मशीन, फैक्स मशीन का मतलब सभी को पता होता है वैसे तो हर साल। फैक्स मशीन यही होती है, इसमें मैंने लिख दिया है इन अदर वर्ड्स वी कैन बी फर्स्टली वी कैन स्टोरेज ऑन अ मेमोरी और शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर अदर फैक्स मशीन एंड द ऑटोमेटिकली स्टोरेज द डाटा एंड अदर स्टोरेज द डाटा अदर फैक्स मशीन एंड प्रिंटिंग द पेज। फैक्स मशीन का मतलब ये होता है कहीं हम जैसे कहीं गए हैं और हम पर प्रेजेंट में हमारा डाटा नहीं है, तो वो हमारा दूसरे फैक्स मशीन में अगर गिवन होगा तो वो हमारा उसे स्टोरेज करेगी, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी। उसके बाद दूसरी फैक्स मशीन उसमें जिस फैक्स मशीन को भेज रही है वो उसमें जाकर वो स्टोरेज होगी और प्रिंट होकर आएंगे पेपर्स। उसके बाद सीडी हमें सबको पता है कि सीडी यूज़ आती है हमारी, इट कैन बी डिवाइसेस फॉर प्रोवाइडिंग द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडिंग। पीडी पेन ड्राइव भी इसी हमारा काम आती है। पीडी का मतलब है पेन ड्राइव भी हमारी इसी हमारे काम आती है। मेमोरी हमारी दो टाइप से, इंटरनली एक्सटर्नली, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी भी कहलाती है। प्राइमरी हमारी दो टाइप से, रैम रोम, जो कि हमारी ये रैम रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, और वो रैंडम रीड ओनली मेमोरी और रैंडम मेमोरी एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम। इसके पी रैम, ई पी रैम, ई रैम, मैश रोम, ये सब कुछ होते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि हम कभी सपोज डैट कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और उसके बीच में हमारी लाइट चली जाती है लिखते लिखते, इसमें हमारा डाटा जो है स्टोरेज नहीं हो पाता। इसमें अगर बीच में अगर लाइट चली गई तो इसका मतलब हमारा सारा डाटा उड़ गया। ये इट इज़ अ वोलेटाइल, इस हमारा ये वोलेटाइल होता है हमारा स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी ये है कि हमारा इसमें परमानेंटली डाटा भी होता है और ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें हमारा डाटा स्टोरेज रहता है चाहे लाइट जाओ या मत जाओ। प्राइमरी मेमोरी हमारे दो टाइप्स है, रैम और रोम। रैम हमें पता ही है कि स्टोरेज के काम आती है। ओनली रीड और रैम मतलब कि रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रोम में ओनली हम रीड कर सकते हैं। इसमें हमारे एस रोम में भी यही मतलब होता है कि हम इसमें रीड राइट कर सकते हैं, पर रोम में हम नहीं कर सकते। रोम में बस ओनली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। इसके पी रोम, ई पी रोम और मैश रोम, ये चार टाइप्स होते हैं। पी रोम में हमारा क्या होता है कि हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट को इरेज भी कर सकते हैं जैसे हमारी गलती हुई है, और वहाँ पे जाकर हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ई पी रोम में मतलब हम इरेज भी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। इसमें भी वही होता है, इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर, इन द बेस। इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट छुपा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के एक नॉलेजेबल पर्सन जो है किसी भी तरीके की टाइप की को यूज़ कर सकता है। इसमें डिफ्रेंशिएट बहुत आता है, फुल फॉर्म लिख देना पहली। दूसरी की नेचर, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल मैंने बताया। इसमें हमारा परमानेंटली इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें ओनली रीड कर सकते हैं। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एस रोम, डी रोम, यानी इसमें चार टाइप्स के होते हैं। ये हमारा हाईली स्पीड करता है, ये हमारा स्लोली स्पीड करता है। इसमें हमारा परमानेंट डाटा नहीं होता, इसमें परमानेंट डाटा होता है। ये कॉस्टली होता है, ये हमारा नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। इसकी जो चिप होती है वो बहुत ज़्यादा बिगर होती है एज अ रोम के, और इसमें चिप जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये इसका डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया, इसमें जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें हमारा लोअर लेवल के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें हाई लेवल के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे जावा, C++, इन सब चीज़ों के लिए। ये हमारा रन कर जाएगा बिना सिफ्टन सॉफ्टवेयर के, और ये रन नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा सिफ्टन सॉफ्टवेयर की, ये रन कर जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना। ये हमारा जो है डिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है। इसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, CMS, ये सब चीज़ें आ जाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसमें गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी ये सब कुछ इसमें एग्जाम्पल होते हैं। इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो दोनों की तो डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस अच्छे से पढ़ लेना और डिफरेंस पढ़ लेना दोनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड रैम और रोम। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल।